आज हम देखेंगे 4.3 सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम देखेंगे उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना ढो आ रहा है। मतलब एक्स का एक सॉल्यूशन, वाई का एक सॉल्यूशन। देखो, यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में क्या देखा था, हैच ए यूनिक सोल्यूशन। मतलब वन वेरिएबल में क्या था, एक यूनिक सोल्यूशन आता है। वन वेरिएबल में हम क्या देखते हैं, सिर्फ एक्स का वैल्यू होता है, वो हमें सिर्फ लास्ट में सॉल्व करके सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे कि 3x - 2 = 0, ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। 3x = 2, x = 2/3। ये 2/3 जो है x का वैल्यू, ये एक यूनिक सोल्यूशन है। ये कहाँ पे हमने देखा था, ये देखा था हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने देखा था। वहाँ पे क्या होता है, हैच एन यूनिक सोल्यूशन वन वेरिएबल में। व्हाट कैन यू से अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल में एक्स और वाई दो होता है। तो आपको मतलब क्या सोचना है कि टू वेरिएबल में क्या एक सोल्यूशन आता है कि नहीं, कि दो सोल्यूशन आता है। ऑब्वियसली दो अगर वेरिएबल दिया है, दोनों वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू आएगा। कि नहीं। एक्स का अगर एक वैल्यू, एक्स वेरिएबल का अगर एक वैल्यू आएगा तो वाई का ऑब्वियसली आएगा टू वेरिएबल में। एज देयर आर टू वेरिएबल इन इक्वेशन, ए सॉल्यूशन मीन्स ए पेयर ऑफ वैल्यू। हमें क्या आता है, टू वेरिएबल सॉल्यूशन में एक पेयर ऑफ वैल्यू, मतलब एक पेयर होगा कि नहीं, एक एक्स का वैल्यू आएगा और एक वाई का वैल्यू आएगा। एक एक्स का वैल्यू आएगा और एक वाई का वैल्यू आएगा। उसको हम एक पेयर बोल सकते हैं कि नहीं, एक पेयर बोल सकते हैं। उसमें एक इक्वेशन में एक्स वाई दोनों दिया होगा, एक इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों दिया होगा वन ये टू वेरिएबल में। तो हमें क्या देखना है, एक्स का भी वैल्यू निकालना है, वाई का भी वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, ए पेयर ऑफ वैल्यू। वन फॉर, मान लो वन फॉर, ये देखो वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई व्हिच इज सेफ्टी गिवन द इक्वेशन। मतलब एक क्या देता है, एक एक्स देता है और एक वाई देता है। एक हमारे जो टू वेरिएबल इक्वेशन में ये देखो, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है कि एक्स देता है और एक वाई देता है। एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू एक्स की जगह पर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वाई का वैल्यू आएगा। ऐसे लेट अस कंसिडर द इक्वेशन 2x + 3y = 12। हमारे पास एक टू वेरिएबल का इक्वेशन है, कंसिडर मतलब टू वेरिएबल का इक्वेशन है 2x + 3y = 12। 12 जो है, 2x + 3y = 12, हम x के प्लेस में कितना पुट करेंगे और y के प्लेस में कितना पुट करेंगे, जो वहाँ पे आके 12 आएगा। देखो हमें क्या दिया है, 2x + 3y = 12 दिया है। यहाँ पे हम x = कितना रखेंगे और y = कितना रखेंगे, जो हमें यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। मान लो हम x के प्लेस में x = 0 रखते हैं, 2 × 0 + 3, y के प्लेस में ऑब्वियसली 4 रखेंगे, जाके ये 12 आएगा। y के प्लेस में अगर हम 4 रखेंगे तभी जाके ये 12 आएगा। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे हुआ 0 और y का वैल्यू हुआ यहाँ पे 4। अपने हिसाब से रखना है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। ओके, यहाँ पे क्या रखा है, देखो x के प्लेस में 3 रखा है, x के प्लेस में 3 रखा है। x के प्लेस में अगर 3 रखेंगे, 2 × 3 6, 2 3 या 6, और उसके बाद y के प्लेस में क्या रखा है, 2 रखा है, 3 2 या 6, 6 6 12, दोनों के प्लेस, दोनों को 6 6 किया है, तभी जाके यहाँ पे 12 आ रहा है। हमें LHS = RHS करना है। किसी भी हाल में तुम x के प्लेस में 0 रखो या 4 रखो, हमें क्या चाहिए, RHS में राइट हैंड साइड में 12 चाहिए। हमको RHS में 12 चाहिए। यहाँ पे 2 रखो 3 रखो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें RHS में LHS = RHS चाहिए। हमें क्या चाहिए, LHS = RHS चाहिए। हमको LHS = RHS चाहिए। मतलब RHS में जो 12 दिया है, यहाँ पे तुम 3 रखो, 2 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो,
हमें LHS में 12 चाहिए, 12 होगा तभी जाके LHS इक्वल टू RHS होगा। अगर LHS इक्वल टू RHS होगा तो ये इक्वेशन क्या है, x के प्लेस में 0 रखेंगे तो भी सही है, 3 रखेंगे तो भी सही है, अगर 12 हो रहा है तो 2 रखेंगे तो भी सही है। अगर यहाँ पे हम x के प्लेस में 2 रख दे, 2 2 ज़ा 4, 4 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 4 को कितना रखेंगे, नहीं होगा। तो क्या करोगे, पहले जो LHS में दिया होगा 12 जो दिया होगा उसको हम LCM ले जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ऐसे तुम ले जाओगे। ओके, 2 3 या 6 इतना आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 202 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 202 आ रहा है कि नहीं। 3 1 2 एक पेयर 2 है, 2 को एक में लेना है तो 3 को लेना है ओबियसली। देखो y is a solution because when you substitute x is equal to 3, y is equal to 3 in the equation above, you find that 2 into 3 plus 3 into 2 is equal to 12. The solution is written in the order 3 to first written the value of x and then return the value of, पहले x का वैल्यू लिखोगे क्या है, फिर y का वैल्यू लिखना है। सिमिलरली 0 4 भी होगा, देखो सिमिलरली 0 4 भी होगा, इज ऑल्सो ए सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन अबव। 0 4 भी क्या होगा, उसका एक सोल्यूशन होगा। ऑन दी अदर एंड 1 4 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इतना। 1 4 क्यों नहीं होगा, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 इजकल टू 12, 2 प्लस 12 इजकल टू 12, 14 इजकल टू 12, ये नॉट इक्वल टू होगा कि नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो 1 4 नहीं होगा। बिकॉज ऑन पुटिंग 1 and 4 वी गेट 14, 2x plus 3y is equal to 14, which is not equal to 12. Note that 0 4 is a solution but 4 0 is not a solution। 4 0 भी नहीं होगा, 4 0 क्यों नहीं होगा, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, ये होगा 8 इज इक्वल टू 12, विच इज नॉट इक्वल टू 12। LHS इज नॉट इक्वल टू 12, 4 0 भी नहीं होगा। ओके, तो ऐसे चले आओ एग्जाम्पल 3 में, वो सिर्फ उतना बोला है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास जो 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन है x और y दिया होगा उसका सिर्फ हमें सोल्यूशन निकालना है। फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x प्लस 2y। हमें 4 ठो ऐसे डिफरेंट सोल्यूशन निकालना है, मतलब x y का 4 ठो ऐसे वैल्यू निकालना है जो इक्वल टू 6 आएगा। बाई इंस्पेक्शन x इज इक्वल टू 2y, मतलब पहले x को 2 लो, y को 2 लो, 2 2 4 प्लस इतना, 2 2 4 प्लस इतना 6 हो रहा है, एक होगा हमारा क्या 2 2 x2 y2। ओके, उसके बाद x को 0 रखो, 0 पहले रखना, x इक्वल टू 0 रखोगे 2 3, y इज इक्वल टू 3, एक होगा 0 3 होगा, 4 तो हमें निकालना है। देखो x को 0 रख दी, 2x 2y which is y इक्वल टू 3, सो y 0, एक होगा, ये होगा 0 3 होगा। उसके बाद टेकिंग y इज इक्वल टू, उसके बाद y को 0 लो, उसके बाद y को 0 लो, x क्या होगा 6 होगा, y 0 होगा, x क्या होगा 6 होगा, y 0 होगा, x को 0 लेंगे तो हम x 6 होगा, y 0 इन सोल्यूशन। उसके बाद y को 1 लो, y को अगर हम 1 लेंगे 2 और x को हम 4 लेंगे, y को अगर 1 लेंगे x को 4 लेंगे तो 4 1 एक सोल्यूशन होगा। ये 4 तो सोल्यूशन हुआ कि नहीं, इसका हमें 4 तो सोल्यूशन बोला था, 4 तो डिफरेंट सोल्यूशन हो गया। ओके, उसके बाद एग्जांपल 4 में फाइंड 2 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो सोल्यूशन हमें निकालना है। हम 2 सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, 4 पहले 0 रखो, x इज इक्वल टू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4 को अगर 0 लिखेंगे y कितना होगा 4 होगा, तभी अगर 12 होगा, तो y इज इक्वल टू 4 ये 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12, एक तो हो गया। ये क्या हुआ, इसका एक तो क्या हुआ 0 4 हुआ, इसका एक तो क्या हुआ 0 4 हुआ। देखो x 0 y 4। उसके बाद क्या रखेंगे हम, उसके बाद x में क्या रखेंगे और y में क्या रखेंगे, x में 4 3 हाँ, y में 0 रखो, उसके बाद y में 0 रखो, x में 3 रखो, y में 0 रखो, 4 इंटू 3 12, 3 0 0 12 हो गया। अभी ये देखो x में 0 रखो, y में भी 0 रखो,
तो ये 0 होगा। हो गया, होगा कि नहीं? x में 0 रखो, y में 0 रखो, उसके बाद x में कितना रखोगे तो ये होगा, x में रखोगे 0 0 रखो, उसके बाद x में माइनस पॉइंट एक तो रखना पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से, बिना माइनस पॉइंट के होगा नहीं। टेकिंग x1 एंड करस्पॉन्डिंग y -2/5, -2/5 रखो y को -2/5 रखोगे तो वो कट जाएगा, और यहाँ पे जो होगा वो वैल्यू वहाँ उसके साथ ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 रखा, 5 5 कट जाएगा और -2 आ जाएगा, -2 कट जाएगा, ये 0 होगा। ये वाला मैं बता दे रहा हूँ। देखो 2x + 5y = 0, 2x + 5y = 0। x में क्या रखना है? 1 रखना है, 2 × 1 + 5 × -2/5 = 0। 5 5 कट गया, ये क्या बचा? 2 -2 = 0, -2 + 2 कट गया, तो ये क्या हुआ? 0 = 0, 0 = 0 आया कि नहीं? दोनों हमारा हो गया। थर्ड वाला क्या बोला था? 3y + 4 = 0, 3y + 4 = 0। तो एक वैल्यू हम क्या रखेंगे? y = -4/3, y = -4/3, 3 × -4/3 + 4। हाँ, ये भी क्या होगा? 4 -4 + 4, ये दोनों कट गया, = 0 होगा। और सेकेंड वाला क्या होगा? 0 - 4/3, 0 - 4/3 हो गए। नहीं, ये 0 माइनस, अरे नहीं, पहले का क्या है? x में हम रखेंगे 3 × -4/3 हमने रखा पहले, x का हमने रखा कि नहीं? तो ये हो गया 0। हाँ, उसके बाद 0 रखो, 1 रखो, 1 x तो हमें दिया नहीं है ना, x हमें दिया है क्या? नहीं दिया है, x हमें नहीं दिया है, तो 0 और -4/3, यहाँ पे 0 और -4/3, तो ये हो रहा है। उसके बाद 1 और 4/3, 1 भी उसके साथ इंटू करोगे तो वही होगा, तो यहाँ पे 1 और -4/3 करोगे तो सेम है। हाँ, हो गया, ठीक है। 1 और -4/3 हो रहा है कि नहीं? देखो ये देखो, y का क्या है? -4/3 फॉर द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये जो वैल्यू दिया है 0x, हम पहले 0x करेंगे। हाँ, ऐसे पहले उसको लिखो, उसके बाद जाके होगा। ऐसे लिखो 0x + 3y + 4। ओके, 0x + 3y = 4। x का हम 0 रखेंगे, 0 × 0 0 होगा, y का हम ये रखेंगे तभी ये होगा। x का हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और y का हम क्या रखेंगे? -4/3। हाँ, 1 के 0 के साथ कुछ भी इंटू करो तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। ये 1 - 4 भी होगा, 2 -4/3 भी होगा। यहाँ पे कुछ भी रखो ना, यहाँ पे कुछ भी रखो, यहाँ पे 0 है कि नहीं? 0 है तो ये 0 ही आएगा। सिर्फ हमें ये इसका वैल्यू इतना ही रखना है, उस साइड का वैल्यू उतना ही रखना है। ओके, इस साइड का जो वैल्यू है इतना ही रखना है। यहाँ पे कुछ भी रखो, 2 3 4 5 6 और एक तो वैल्यू जो है -4/3, तो यहाँ पे आएगा 0। ओके, ठीक है, इतना। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, यह था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ओके।